दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एग्जिट एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं दोस्तों। जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले हों, चाहे डी फार्मा सेकेंड ईयर कर रहे हों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो दोस्तों आपके एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, चाहे डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले हों, चाहे डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी के जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा गया है? तो हीमोग्लोबिन इन व्हिच कलर पिगमेंट ऑफ ब्लड। तो दोस्तों, जो ब्लड का जो पिगमेंट होता है, यानी ब्लड का जो हीमोग्लोबिन में कौन सा कलर का पिगमेंट होता है, कौन सा कलर होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों व्हाइट, ब्लैक, रेड या येलो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रेड कलर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें पूछा गया है क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज। जो क्लिनिकल फार्मेसी की सर्विसेज हैं, यानी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन। तो दोस्तों, भारत में उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1953, 1982, 1992 या 1972। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में उसकी शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन की नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत यानी क्रिएट हुआ कब हुई थी? मेडलास में। यानी मेडलास में उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसकी क्रिएट कब हुई थी? तो 1954, 1971 या 1964 या 1984। तो दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो क्रिएट हुई थी मेड्रास में, वो हुई थी 1964, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टोरेज। जो दोस्तों रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो होती हैं, उन्हें कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? तो प्लास्टिक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर या बाइल्स में या एम्पल्स में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एयर टाइट कंटेनर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीपी स्टार्टेड इन। तो दोस्तों, जीपीपी की शुरुआत कब हुई थी? जीपीपी की शुरुआत कब हुई थी? 1952, 1926, 1892 या 1992। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपसे जीपीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, जीपीपी की फुल फॉर्म होती है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेडों की संख्या कितनी होती है? 200, 600, 500 या 400। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है 200। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज रिपोर्टेड टू। तो दोस्तों, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का चीफ होता है, वह किसको रिपोर्ट सौंपता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या लोकल बॉडी को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नंबर ऑफ बेड टीचिंग हॉस्पिटल। तो दोस्तों, टीचिंग कम हॉस्पिटल होते हैं, उनमें बेडों की संख्या कितनी होती है? 500, 800, 400 या 250। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। तो दोस्तों, जो इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के पिता हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रोफेसर आरजी कर, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ या डॉक्टर बी एन घोष या डॉक्टर नित्यानंद। तो दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ को इंडियन फार्मेसी एजुकेशन का फादर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है वन ड्रॉप इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों, एक बूंद किसके बराबर होती है? तो 0.6 ml, 0.05 ml, 0.08 ml, 0.5 ml। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.05 ml। तो दोस्तों, इसको हम कैसे निकालते हैं? जैसे एक बूंद है तो उसमें 20 का डिवाइड दे देंगे, तो 0.05 ml निकल आता है। कैसा भी हो, चाहे 2 ड्रॉप हो तो उसमें भी 20 का डिवाइड करना है। कैसे भी इसको हम ml में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों, जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी है, वह किस पर निर्भर है? तो स्टोक्स लॉ, डार्सीज लॉ, किक्स लॉ या फिक्स लॉ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्सीज लॉ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है प्रिजर्वेटिव इज एडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन। सिंगल डोज प्रिपरेशन, मल्टी डोज प्रिपरेशन, लार्ज लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन, और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल डोज प्रिपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, तो उनके लिए
जो स्टोरेज कंडीशन है, जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो -20 डिग्री टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कंसर्न विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये पेस्ट, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज या टैबलेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सपोजिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कलर ऑफ कंटेनर फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग। तो दोस्तों लाइट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए जो कंटेनर का कलर है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन, एम्बर, और दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है ब्लू या कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं, जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं, उनके कंटेनर का कलर एम्बर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब पूछे हैं आपसे वन वर्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों वन वर्ड क्वेश्चंस क्या उसके आंसर जल्दी से देख लेते हैं। तो व्हिच नंबर ऑफ सीव थ्रू पार्टिकल्स मस्ट पास कोस पाउडर। तो दोस्तों कोस पाउडर को पास करने के लिए यानी छानने के लिए कौन से नंबर की सीव की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों वो होती है 10 नंबर सीव, यानी कि 10 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइक्लोन सेपरेटर यूजेज। तो दोस्तों साइक्लोन सेपरेटर का यूज किसके लिए किया जाता है। इसका यूज किया जाता है रिमूव पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम गैस और वाटर स्ट्रीम। तो दोस्तों गैस और वाटर स्ट्रीम से यानी जल धारा से पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बॉल मिल किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन व्हिच कंटेनर। तो दोस्तों जो डस्टिंग पाउडर है डिस्पेंस्ड कौन से कंटेनर में होता है, जो डस्टिंग पाउडर है उन्हें डिस्पेंस्ड कौन से कंटेनर में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है एरोसेल कंटेनर। कैसे कंटेनर्स में, एरोसोल कंटेनर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है सोडियम सेक्राइड इज यूज्ड व्हिच एजेंट इन टूथपेस्ट। दोस्तों जो सोडियम सेक्राइड है इसका यूज कौन से एजेंट के रूप में यानी टूथपेस्ट में किया जाता है। तो दोस्तों वो एजेंट होता है फ्लेवरिंग एजेंट। किसके रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है सोडियम सेक्राइड का टूथपेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है एक्सटर्नली यूज्ड पाउडर्स फॉर बॉडी कैविटीज आर कॉल्ड। जो दोस्तों एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं पाउडर्स बॉडी कैविटीज के लिए, तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इनसफ्लेशंस। क्या कहा जाता है, इनसफ्लेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है HEPA फुल फॉर्म, यानी HEPA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर HEPA की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 गिव एन एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो दोस्तों आपको एक इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल देना है। तो दोस्तों डिटर्जेंट, सोप्स, ये भी होता है, सोप्स भी होते हैं, डिटर्जेंट्स भी होते हैं, तो यहाँ पर डिटर्जेंट सूटेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द यूज ऑफ सॉक सेलेट एपारेटस। तो दोस्तों जो सॉक सेलेट एपारेटस होती हैं उनका यूज क्या है। तो उनका यूज होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी फॉर एक्सट्रैक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ DPT वैक्सीन। तो दोस्तों DPT वैक्सीन का यूज किसके लिए किया जाता है वो आपको लिखना है। तो वो है दोस्तों प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड अडल्ट फ्रॉम हुपिंग कफ। तो दोस्तों प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस एंड अडल्ट को बचाने के लिए हुपिंग कफ से DPT का यूज किया जाता है। तो DPT फुल फॉर्म, तो दोस्तों DPT की फुल फॉर्म क्या होती है, डिप्टीरिया पर्टिसिस टिटानस। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म होती है DPT की, डिप्टीरिया पर्टिसिस टिटानस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 राइट एन एग्जांपल ऑफ नसल प्रिपरेशन। तो दोस्तों आपको नसल प्रिपरेशन का एक एग्जांपल लिखना है। तो दोस्तों ट्रामाजोलिन आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है नेम द इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स ऑन लार्ज स्केल। नेम द इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट का नाम लिखना है जो यूज किए जाते हैं सेमी सॉलिड को मिक्सिंग
ऑन लार्ज स्केल पर मिक्स करने के लिए। तो दोस्तों वो कौन सा इक्विपमेंट है, वो है दोस्तों पैडल मिक्सर। क्या है? पैडल मिक्सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कंसंट्रेशन रेंज ऑफ जिलेटिन। तो दोस्तों जिलेटिन की कंसंट्रेशन रेंज क्या होती है? वो होती है 1.6 टू 2.25, यह होती है जिलेटिन की कंसंट्रेशन रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सोइड वैक्सीन। तो दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल लिखना है टॉक्सोइड वैक्सीन का। तो दोस्तों वो हो जाता है टीटानस। क्या होता है? टीटानस, जो टॉक्सोइड वैक्सीन का एक सूटेबल एग्जाम्पल होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हों चाहे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हों, आपको एग्जिट एग्जाम फेस करना है जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हुई दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।